ध्यान से सुनिएगा। आचार्यवर ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न, धन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, षष्ठम, नवम, दशम, एकादशवां, इन भावों में चाहे नीच राशि के चाहे उच्च राशि के शुभ ग्रह अच्छा परिणाम करते हैं। बैठे हैं तो सुरक्षित हैं आप। ये तो शुभ ग्रह की बात होगी। इसको जरा समझ लेते हैं कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह कैसे। लग्न में तो समझ में आता है कि भाई लग्न में शुभ ग्रह बैठ गया मतलब शुभ प्रभाव देगा। धन में धन के लिए अच्छा हो गया। तीसरे में शुभ ग्रह कैसे अच्छा हो गया, तो उसके पीछे ये बात आती है कि ग्रह जहां बैठा वो सिर्फ बैठा ही नहीं है। तीसरे भाव के शुभ ग्रह के लग्न में अगर शुभ ग्रह बैठा है, 0 अंश का बैठा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी वो बैठा तो है एक जगह, बैठा तो तीसरे भाव में भी है, लेकिन तीसरे भाव के शुभ ग्रह के जो संघर्ष है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। इसको ही, इस छोटे से अंतर को समझना होगा कि द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह 0 से 6 अंश के बीच बैठा या लग्न में कोई ग्रह 0 से 6 अंश के नीचे बैठा तो वो बैठ करके उस भाव को शुभ बना दिया। लेकिन जब बात हम तीसरे भाव के शुभ ग्रह की करते हैं और जब इन दोनों भावों की तुलना करते हैं कि तीसरे भाव में बैठा कोई शुभ ग्रह और लग्न या द्वितीय में बैठा कोई शुभ ग्रह, कितने कितने प्रतिशत पे परिणाम में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या बात कही कि अगर कोई ग्रह तीसरे भाव में बैठा है शुभ ग्रह होकर के, तो उसमें ना ग्रह के अंश को देखना जरूर होगा, क्योंकि वहां पे ग्रह जितने अंश पे बैठा है उसकी डिपेंडेंसी उस पे बढ़ेगी। तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा है तो ये बहुत आवश्यक होगा कि वो 6 अंशों से ऊपर और 24 अंश से नीचे बैठा हो, बीच में 6 अंश से लेकर 24 अंश के बीच में, क्योंकि इससे कम और 24 से ऊपर उधर 30 में जाएगा तो उसकी दृष्टि का बल कम होगा। तो आचार्यवर ये लिखते हैं कि तीसरे भाव में बैठे शुभ ग्रह के साथ ये एक शर्त है, जबकि लग्न और द्वितीय भाव में या बाकी के अन्य भावों में बैठे शुभ ग्रह के साथ कोई शर्त काम नहीं करती। वो बैठे हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भाव को शुभ ग्रह के बैठने की आवश्यकता है। यहां पे भी है, यहां पे पापक ग्रह के साथ ये सिद्धांत लागू होगा कि बस वो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है कि वो 3 अंश पे बैठा है कि 6 अंश पे बैठा है कि 18 अंश पे। पापक ग्रह के लिए तीसरा भाव अच्छा है, लेकिन कब? जब वो किसी अंश पे भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हां, इस पे भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा इसी कार्यक्रम में, पर यहां पे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उसको दृष्टि का बल होना चाहिए, तभी जाकर के जब वो 6 अंश से ऊपर बैठेगा तब जाकर के वो भाग्य भाव को देखेगा, कम से कम उसके भाग्य भाव पे उसकी दृष्टि जाएगी। इस वजह से यहां पे बैठा शुभ ग्रह 6 अंश से ऊपर और 24 अंश से नीचे हो, ताकि वो भाग्य भाव को देख करके जातक को भाग्यशाली कम से कम बना सके। बाकी ये सिद्धांत कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ में, पंचम में, छठा, सातवां में, छठवें में भी यही बात लागू होगी, क्योंकि यहां पे अगर ग्रह दृष्टि के बल से कमजोर होगा तो वो 12वें भाव पे नहीं देखेगा, फिर वो छठे भाव का ही खाली परिणाम देता रहेगा। और 12वें भाव पे जब तक वो नहीं देखेगा ग्रह अपने शुभ दृष्टि से, तो व्यक्ति के जिम्मेदारियों का उससे निर्वहन कराने में उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऋण मुक्ति में उसको दिक्कत आएगी। इस वजह से इन भावों में शुभ ग्रह के बैठने का फल मिलता तो है, पर इन 2 भावों का मतलब तीसरे और छठवें भाव में दृष्टि के बल को प्राप्त करने के लिए ये एक शर्त लग जाती है। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आप अन्य भावों की बात करते हैं तो जैसे शुभ ग्रह की बात तो हो गई, अब अगर पापक ग्रह की बात करेंगे तो पापक ग्रह को लेकर के सिद्धांत क्या लिखते हैं कि पापक ग्रह तीसरे, छठे, एकादशवें, 10वां भी, तीसरा, छठा, 10वां और एकादशवां, इन भावों में पापक ग्रह कोई अंतर नहीं है कि वो 0 से 6 अंश के ऊपर बैठे हैं या 24 से 30 अंश के बीच में बैठे हैं, बैठना ही चाहिए, कोई परेशानी नहीं है वो कितने ही अंशों के साथ बैठे हैं। इन भावों में पापक ग्रह का बैठना जातक के लिए अच्छा है। अब इसको अंतर स्पष्ट करिए। लग्न में कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रह 0 से कितने अंश पे बैठा है, वो बैठा है ना, जातक के लिए अच्छा है। वैसे ही जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना ही जातक के लिए अच्छा हो जाता है।
इसमें यह नहीं देखना चाहिए या देखना है कि आपको वो कितना बलवान बना रहा है, डिग्री का बल उसके पास कितना है। क्लियर है? अब मैं एक बात आप लोगों को यहीं पे और भी अंतर स्पष्ट करता हूं। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई पापक ग्रह बैठेगा तो वो क्यों कई बार बुरा हो जाएगा, यहां पे थोड़ा समझना होगा। क्योंकि जब पापक ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि निश्चित रूप से भाग्य भाव पे जाएगी। अब जैसे किसी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में मान लीजिए शनि और राहु बैठे हैं, ये मैंने देखा भी है बहुत कुंडलियों में कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के तीसरे भाव में शनि राहु बैठे तो उसकी 7वीं दृष्टि नैसर्गिक रूप से 9वें भाव पे जाएगी। अब ये क्या होगा, भाग्य को संघर्ष दे देंगे, भाग्य में संघर्ष मिलेगा, शिक्षा में, विवाह में, दाम्पत्य में, कम्युनिकेशन में बहुत सारे संघर्ष उसको देखने को मिल जाएंगे। जबकि शुभ ग्रहों के साथ क्या बात होगी, बैठा है तो शुभ भाव से शुभ भाव को देख रहा है, शुभ भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि का बल जातक के पक्ष में काम करेगा। इसलिए भगवान ये तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर पापक ग्रह बैठे हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पक्ष में काम करेंगे, अपनी दशा काल में हो चाहे जैसे भी अंतर प्रत्यंतर में भी हो।